हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है, मान लो ये हमने बनाया, इस पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये पोजीशन हम मान लेते हैं कौन सी है, ए है, और इसके मिड में हम यहाँ मान लेते हैं ये पोजीशन बी है, और ये वाली पोजीशन जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड वाली कंडीशन क्या है हमारी, ये सी है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब देखो, जब ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी बॉडी यहाँ से फ्री फॉल हो रही है नीचे, ठीक है, उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या है, इसकी ज़ीरो है। क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी? ज़ीरो है। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिख रखी है कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m लाइंग एट पोजीशन a एट अ हाइट, कितनी है हाइट, ये वाली हाइट कितनी है जी, h हाइट है, ठीक है, अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड से मतलब कितना है, h हाइट पे है। एज द बॉडी फॉल्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। देखो, जब ये ऑब्वियस बात है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो जब ये रेस्ट पे है। जब ये अब नीचे फ्री फॉल होने लगा इसका, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी घटनी शुरू हो जाती है। बिकॉज हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कौन सी है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होती है हमारी कौन सी, mgh। तो mgh में h कम होता रहेगा, जब नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन जब ये नीचे आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती रहती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो टोटल एनर्जी है, या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी है हमारी मैकेनिकल वाली, वो क्या रही हमारी, सेम रहेगी। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो जरा, हर पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, वो ये क्या करती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो देखो जरा, एट पॉइंट ए की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बॉडी क्या है, इज़ एट रेस्ट, बॉडी इज़ एट रेस्ट की कहानी है, ठीक है। तो इस केस में अगर हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो वेलोसिटी ही ज़ीरो है तो ये काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें पता है क्या होती है, mgh। तो हाइट कितनी है इसकी, h है, तो h हो गई। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, परेशानी कुछ भी? ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसमें क्या रहेगी, हमें पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कितनी आ गई, mgh आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? क्लियर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये आ गई हमारे पास, क्लियर। अब एट पॉइंट बी की बात करते हैं, एट पॉइंट बी की बात करते हैं, क्लियर। अब देखो जरा, पॉइंट बी पे अगर हम कह रहे हैं तो मान लीजिए इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये x डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। तो अभी ये बी पॉइंट पे कितनी हाइट पे है, पहले h पे थी तो अब बी पे आके कितनी हाइट पे रह गई, तो ये रह गई अब यहाँ पर h माइनस एक्स हाइट पर रह गई। बी पे कितनी हाइट है, h माइनस एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? तो एट पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पर, जल्दी से बताओ। mg तो ये हो गई हमारी, ठीक है, और h, अब h हाइट कितनी होगी इसमें, h माइनस एक्स होगी, क्या रहेगी, h माइनस एक्स रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बी पॉइंट पे, वो हमें पता है 1/2 mv² होती है, ठीक है। लेकिन अब इस बी पॉइंट पे v कितना होगा, यानी कि वेलोसिटी कितनी होगी, ये तो नहीं पता हमें, तो ये कैसे निकलेगी? तो देखो जरा, अगर जैसे आपने क्वेश्चन किए हैं जब हमने बात की थी मोशन वाले चैप्टर में, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा के हम यूज़ करते थे जब आंसर निकालते थे अपना कि इस पॉइंट पे v क्या होगा। तो हम कंसीडर ऊपर से कर रहे हैं कि यहाँ से ये बॉडी आ रही है तो इस पॉइंट पे v क्या होगा, तो हम इसमें कंसीडर करेंगे कि u 0 है, ठीक है, v हमें बताना है। तो हम कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ। v² माइनस u² इक्वल 2as वाली इक्वेशन लगाएंगे। v हमें निकालना है, u 0 है, और a हमारा g हो जाएगा, और s कितना होगा, जल्दी से बताओ, s की कहानी बताओ, इसमें कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने ऊपर से नीचे आते हुए, x किया है, कितना किया है, x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो यहाँ से मुझे v² की वैल्यू पता चल गई, वो कितनी है, v² की वैल्यू 2gx आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। वो यहाँ रखते हैं हम, तो 1/2 इंटू में m, v वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2gx, v² की वैल्यू कितनी है, 2gx। स्क्वेयर मत कर देना, बिकॉज ये v² की वैल्यू है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितनी आ गई, mgx आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx, और पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से देखो कितनी है, mgh माइनस एक्स। तो इसको हम अगर देखें, mgh हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर माइनस में mgx आ जाएगा, और यहाँ पर ये mgx तो है ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया हमारे पास mgh। तो यहाँ पर भी देख लो बी पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, mgh ही है। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, क्लियर है। तो मतलब देख लो चाहे ए पॉइंट है चाहे बी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है। तो यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट है। और यही तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। चाहे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन टोटल एनर्जी यहाँ कितनी थी, mgh थी। जब बी पर आए तब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है, काइनेटिक एनर्जी अलग है। मतलब पहले से पोटेंशियल एनर्जी अब कम हो गई होगी और काइनेटिक एनर्जी तो ज़्यादा बढ़ी होगी। तो उनका सम भी लेकिन जो भी करके आ रहा है वो सब क्या आ रहा है हमारे पास, सेम ही आ रहा है। जो ए पॉइंट पे था टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो थी हमारी ए पे, वही किस पे आई है, बी पे आई है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ क्लियर कट हो रही है कहानी या नहीं। सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। बात करते हैं अब हम एट पॉइंट सी की। सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो ये ए का था ऊपर बात, फिर बी की, अब सी की बात हो रही है, ठीक है। सी पे क्या हो रहा है, देखो सी पॉइंट पे अगर आप देखो बिफोर रीचिंग द ग्राउंड की कहानी है, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड की कहानी है, तो उसमें ये एच हम नेग्लिजिबल ही मान लेंगे, ठीक है। मान लो ये ग्राउंड से इतना सा ऊपर है तो एच नेग्लिजिबल ही है उसमें, ठीक है। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज एच 0 है। तो mg इंटू में 0 हो जाएगा। क्लियर कट बात हो रही है, समझ में आ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, जल्दी से बताओ। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो पता ही है हमें, 1/2 mv² होता है, लेकिन v इसमें भी चाहिए जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड की कहानी अगर हमें करनी है तो इसमें तो वही ऊपर वाला, ऊपर से केस कंसीडर करेंगे। तो u 0 है, v हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा, v² माइनस u² इक्वल टू में 2as, v निकालना है मतलब ये, ठीक है। और u 0 है, 2 और a है g। अब s बताओ इसमें कितना है, कितना इसने डिस्टेंस यहाँ तक कवर किया, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना कर लिया, पूरा का पूरा h ही कर लिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा s की जगह। क्लियर है। तो v² की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 2gh आ गई। जैसे पहले 2gx आई थी, यहाँ 2gh आ गई। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, हाफ mv² की वैल्यू कितनी आ गई, 2gh, 2 से 2 कट गया तो कितनी आ गई यहाँ पर ये mgh। क्लियर। अब तो टोटल यहाँ पर भी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जल्दी से बताओ। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर भी, देखो ये हो जाएगी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है। तो यहाँ पर भी देख लो आपके पास mgh ही आ रही है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बताओ समझ में आ रही है बात। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, ए पॉइंट है चाहे बी पॉइंट है चाहे सी पॉइंट है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम आ रही है, यानी कि वो कांस्टेंट है, यानी कि कंजर्व्ड है, ठीक है। तो कंजर्वेशन की कहानी हमारी फुलफिल हो रही है यहाँ पर। कंजर्वेशन क्या कहती है कि जो एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यही बात यहाँ पर हमारे पास है कि सेम आ रही है तो मतलब कांस्टेंट। क्लियर है बात या नहीं बताओ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम हेयर वी सी दैट द एनर्जी एट ऑल द पॉइंट इज सेम, दैट इज़ टोटल एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। तो ये लाइन हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है जी। तो फ्रॉम हेयर वी सी दैट द एनर्जी एट ऑल द पॉइंट इज सेम, सभी जगह सेम है, यानी कि क्या मतलब हुआ, देयरफॉर टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कांस्टेंट है तो मतलब क्या, कंजर्व्ड है, यानी कि ना ही क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, जितनी है उतनी है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है, इतनी बात बताओ समझ में आई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसका, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की कहानी करेंगे। क्लियर है इतनी बात। और देखो यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही रही होगी ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताई। जैसे हमने यहाँ क्या कहा, बोलो आपको पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मान लो वो 5 है यहाँ, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 5 है। अब यहाँ पर जब आए तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो रही है, चेंज होकर कहाँ, किस में चेंज हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए यहाँ 3 हो गई 0 से, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी रह गई, 2 रह गई। अभी भी टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, 5 ही है। फिर जब यहाँ आए तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रही, वो कितनी हो गई, 5 होगी। तो यहाँ मैक्सिमम कितना हो गया, ये 5। क्लियर, मतलब टोटल एनर्जी यहाँ 5, यहाँ भी 5, तीनों पॉइंट पे क्या है, सेम। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम एक ग्राफ बना सकते हैं इसमें एनर्जी और हाइट का। देखो कैसे, यहाँ पर ही समझ लो, देखो यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा ही बनाएंगे। ये एनर्जी हो गई यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी, और ये है हमारी ये हाइट। क्लियर। इसमें देखो 2 कर्व्स बनेंगी, और ये है हमारे पास टोटल एनर्जी का कर्व है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो देखो इसमें ये हमने बना दी पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, और यहाँ से हमने ये बना दी है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की कर्व, ठीक है। देखो इसको समझो, बिल्कुल इजी है। और ये क्या है ऊपर, ये वाली क्या है लाइन, हमारी टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी क्यों है ये वाली, देखो यहाँ मान लो ये 5 की है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। क्लियर है, 5 ही है हर पॉइंट पे, ठीक है। हाइट बढ़ रही है चाहे, टोटल एनर्जी क्या है हमारी, सेम ही है, ठीक है।
और यहाँ से भी अगर आप देखो हाइट घट रही है चाहे तब भी 5 ही है टोटल एनर्जी, ठीक है। अब देखो इसको समझो पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहाँ पर हाइट सबसे ज़्यादा, अगर हाइट का हम देखें यहाँ पर हाइट सबसे ज़्यादा है तो ये वाला पॉइंट कंसीडर है हमारा, यानी कि ये वाला, ठीक है, हाइट सबसे ज़्यादा पे। तो सबसे ज़्यादा हाइट पे देखो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, मैक्सिमम है यहाँ पर, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या है इस पर, 0 है। देखो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है यहाँ, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या है, मैक्सिमम है। ये चीज़ समझ पा रहे हो, ये कर्व ऐसे जा रही है, ये ऐसे आ रही है, मतलब ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे है, तो हाइट ही है मैक्सिमम, इस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ये देखो ऐसे मैक्सिमम है ये एनर्जी, और इस पॉइंट पे क्या है, हाइट ज़्यादा है चाहे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, बिकॉज एनर्जी ये वाली लाइन है ना, तो यहाँ से ये देखो काइनेटिक एनर्जी 0 है। ग्राफ समझ पा रहे हो या नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, देखो डिक्रीज़ होती जा रही है। इधर से देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर जाएगी, इधर देखो कम हो रही है, फिर यहाँ पर देखो ये कम हो रही है। जैसे जैसे हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसको ऐसे आप समझो, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा जब हाइट सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। हाइट कम हो रही है तो ये पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो रही है। लेकिन इधर देखो हाइट जब हमारी ये कम हो रही है, इस साइड कम हो रही है ना, देखो हाइट कम हो रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, देखो बढ़ती जा रही है। इस साइड से देखो ये हाइट कम हुई, इस पोजीशन पे हाइट कम हुई और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। फिर यहाँ पर क्या हो गई, सेम हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी एक हाइट पे। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ 5 का एग्जांपल लिया था ना, जैसे मान लो 2.5 2.5 हो गई दोनों, इस तरीके से मान लो यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इस पोजीशन पे ये हाइट कम हो गई, ये वाली, अगर यहाँ से नंबर चल रहे हैं ना 1 2 3 4 5, तो ये हाइट क्या हो गई, यहाँ 1 पे आ गई, ठीक है। तो इस पोजीशन पे 1 पे आ गई, लेकिन देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ रही है। और जब हमारी हाइट क्या हो जाएगी, रीचेस टू 0 होगी ना, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या उस टाइम पे मैक्सिमम है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ये ग्राफ से, बताओ क्लियर हो रही है चीज़। जैसे हम यहाँ कह रहे थे ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते 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 क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और एक पॉइंट पे 0 आएगी। तो वही हो रहा है देखो यहाँ पर, अगर आप समझोगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट के अकॉर्डिंग, फिर हाइट कम हो रही है, ये इधर जा रहा है, मतलब हाइट कम हो रही है और एनर्जी भी क्या हो रही है इसकी, कम हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी का देखो, हाइट कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी ना, तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी ऐसे है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। वैल्यूज़ देखोगे ना आप, तो इधर जा रहे हैं, ये देखो इस पॉइंट पे देखो यहाँ कुछ वैल्यू है हाइट की, और इस पॉइंट पे ये एनर्जी की कुछ वैल्यू है। फिर इस पॉइंट पे आए तो हाइट कम हो गई ना, ये वाला पॉइंट आएगा, ये हाइट कम हो गई लेकिन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, यहाँ पर ये देखो हाइट क्या है, मैक्सिमम है, तो एनर्जी भी मैक्सिमम है, ठीक है। और यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, हाइट क्या हो रही है, इधर कम हो रही है, तो देखो एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। पहले यहाँ पर ये थी, अब ये यहाँ है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। समझ पा रहे हो ये ग्राफ, ठीक है। तो चलो मेरे को थोड़ा सा आपको बस यही समझाना था कि ये क्या मतलब है ग्राफ में, ठीक है। ऐसे रट्टा नहीं मारना, सिंपल सा लगता है देखने में ग्राफ, रट्टा नहीं, समझो इसको कि क्या कैसे बना है वो ग्राफ, क्लियर कर लोगे इसको, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ स्प्रिंग की, क्लियर, ओके, थैंक यू।